हे गाइस, वेलकम टू द सिल्वर स्क्रीन। और आज मैं द लास्ट हीरो का 7th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा था जब हाओ को चैंग की असलियत पता चल जाती है तब वो चैंग को सबक सिखा देता है और आखिरकार शाइजिंग को बचा लेता है। वह दूसरी तरफ चैंग भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और उसने एक बड़े से ऑब्जेक्ट से शाइजिंग के भाई के सिर को मार मार के उसका कचूमर बना दिया। जब शाइजिंग ये देखती है तब उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उसे समझ में आ जाता है कि वो कितनी बड़ी खतरे में है। लेकिन दूसरे ही पल एक शार्प ब्लेड हवा को चीरता हुआ चैंग को लेकर एक दीवार पे ठुक जाता है, मानो किसी कागज को दीवार पर कील से ठोकी गई हो। जिसके तुरंत बाद ही हाओ शाइजिंग को रोक लेती है। तभी शाइजिंग उससे कहती है कि मुझे मत रोको। तभी हाओ उसे बड़े प्यार से कहती है, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। इसके बाद ही हाओ शाइजिंग को एक हथियार दे देती है। इस हथियार को हाथ में लेते ही मानो शाइजिंग के अंदर का रौद्र रूप जाग जाता है। वो गुस्से से चैन के पास जाती है और उसके सर के छल्ली छल्ली कर देती है। शाइजिंग का ये रौद्र रूप देखकर एक पल के लिए हमारे हाओ भैया भी सहम जाता है, लेकिन अगले ही पल शाइजिंग को पीछे से एक मजबूत हाथ बड़ी प्यार से पकड़ लेता है और उसे शांत कर देती है। तभी शाइजिंग के हाथ से उसका हथियार छूट जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि हाओ था जो शाइजिंग को संभाल लेती है। जब शाइजिंग अपने भाई को दफनाती है तब वो मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है और कहती है कि मेरी गलती है। अगर मैंने चैंग पर भरोसा नहीं किया होता तो आज तुम जिंदा होते। हाओ समझ जाता है कि अगर वो उस सुअर के बारे में बात करता ही रहेगा तो शाइजिंग और भी ज़्यादा दुखी होगी। इसलिए अगले ही पल हाओ शाइजिंग का सर बड़े ही प्यार से सहलाता है और कहता है, शाइजिंग जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब मेरे रहते कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएगा। तभी शाइजिंग बड़े ही मासूमियत से हाओ की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, हाओ क्या तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर आए हो और तुम इतना बदले हुए क्यों लग रहे हो? हाओ हाँ में जवाब देता है, हाँ मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ और ये चेंज की बात बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। शाइजिंग भले ही दुखी थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा समझदार लड़की थी, इसलिए वो तुरंत ही समझ जाता कि हाओ इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। इसलिए शाइजिंग भी उसे ज़्यादा पुश नहीं करता। इसके बाद ही अचानक शाइजिंग उससे पूछती है, हाओ तुम मुझे बचाने इसलिए आए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर हाओ के तोते उड़ जाते हैं, लेकिन अगले पल शाइजिंग हाओ के बेहद करीब आ जाता है। शाइजिंग को अपने इतने करीब देख हाओ आखिरकार सच को मान ही लेता है कि वो शाइजिंग को बहुत समय से पसंद करता था। तब शाइजिंग भी उसे एक सच बात बताती है कि जब वो कैंपस में थी तब सिर्फ और सिर्फ वही एक लड़का था जिससे उसे बात करने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता था, और तो और उसे हाओ की सिंप्लिसिटी हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। अब यही वो पल था जो शाइजिंग और हाओ के बीच जो दूरियां थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती। और इसके अगले ही पल शाइजिंग अपने दोनों पंजों पर खड़ी होकर हाओ की बरसों पुरानी मनोकामना पूरी कर देता है, जिसके बाद शुरू होता है उन दोनों के बीच दंगल। और ये कोई आम दंगल नहीं था, ये था लॉन्ग लास्टिंग दंगल, जिसके बाद ही एक दूसरे के साथ उन दोनों का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। कुछ देर बाद शाइजिंग हाओ के लिए कुछ खाना बनाने जाती है, लेकिन तभी अचानक शाइजिंग धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर हाओ बेहद परेशान हो जाता है और शाइजिंग से पूछता है, शाइजिंग क्या तुम ठीक हो? शाइजिंग हाओ में अपना सिर हिलाती है और कहती है, मुझे लगा मेरी बॉडी कुछ ज्यादा फास्ट मूव कर रही। यह सुनकर हाओ अपनी आंखें फाड़ फाड़ के शाइजिंग को देखने लगती है। कुछ देर बाद उसे समझ में आ जाता है कि शाइजिंग के साथ सोने की वजह से उसकी कुछ पावर शाइजिंग के पास आ चुकी है। ये देखकर हाओ काफी ज्यादा खुश होता है और शाइजिंग को अपनी गोदी में उठा लेता है। वह दूसरी तरफ सुनसान रास्तों पे कुछ गुंडे लोग अमीर लोगों के घर में चोरी करने के इरादों से घूम रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उनका ख्याल ज़ॉम्बीज़ की तरफ भी था। तभी चलते चलते उन सभी की नजर एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो दीवार तोड़ तोड़ कर सीमेंट खा रहा था। यह देखकर उसके टीम के लीडर को सदमा सा लग जाता है, लेकिन अगले ही पल वो सदमे से बाहर आता है और वो अपने लोगों से वहां से भागने के लिए गया था। लेकिन उनके साथियों के मोटी बुद्धि में ये बात घुसी तब ना, इसलिए उसके बॉस के मना करने के बाद भी उसका एक आदमी एक ज़ॉम्बी पर वार करता है
लेकिन अगले ही पल उससे भी सदमा सा लग जाता है और उसी पल में वो ज़ॉम्बी उसे अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और जो भी कुछ कहो सब कुछ बना लेता है। ये देखने के बाद वो सभी लोग एक सेफ जगह की तरफ भागने लगते हैं और भागते भागते पहुंच जाते हैं सीधा उस जगह पर जहाँ पर हाओ मौजूद है। और दूसरी तरफ शाइजिंग के साथ बहुत वक्त बिताने के बाद हाओ को समझ में आ जाता है कि शाइजिंग की बॉडी भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी शाइजिंग हाओ जितनी पावरफुल नहीं थी। इसलिए अभी भी हाओ को शाइजिंग की इतनी फिक्र थी जितनी पहले थी। इसलिए वो शाइजिंग को यहाँ पर रुकने के लिए कहता है जिससे कि वो अपने पेरेंट्स को सही सलामत ले जा सके। लेकिन शाइजिंग को भी हाओ की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, इसलिए वो तुरंत ही मना कर देता है और उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगती है और कहती है कि मुझे भी अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए जाना है। लेकिन हाओ उसे फिर भी जाने के लिए मना करता है। लेकिन तभी शाइजिंग उससे कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बर्डन हूँ। ये सुनने के बाद हाओ के मुंह पर ताला लग जाता है और शाइजिंग के सामने हार मानते हुए उसे ले जाने के लिए मान जाता है और मन ही मन कहती है दैट्स माय गर्ल। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी इतनी रात को उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब शाइजिंग दरवाजा खोलती है तब दरवाजे के पीछे वही 3 लोग खड़े थे जो इस ज़ॉम्बी के अटैक से बच चुके थे, जो शक्ल से एक नंबर के हरामी लगते थे। शाइजिंग को भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था, इसलिए वो उन्हें अंदर लेने से मना कर देती है। लेकिन तभी उनका लीडर शाइजिंग से रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि हम बुरे आदमी नहीं, हम अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे लेकिन इन ज़ॉम्बियों के चक्कर में पड़ गए। वह दूसरी तरफ उसकी टीम का ही एक मेंबर शाइजिंग को बड़ी गंदी नजरों से देखने लगता है। हाओ भी इस बात को नोटिस कर लेता है, इसलिए हाओ शाइजिंग के पीछे से ही बड़े ही शांत लेकिन पावरफुल आवाज में कहता है उन्हें अंदर आने दो। यह सुनकर तो शाइजिंग अक्की बक्की रह जाती है, लेकिन उसे हाओ पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो उन तीनों को अंदर आने देता है। अंदर आने के बाद उनके टीम का लीडर उनके जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। वो तीनों नोटिस करते कि हाओ के अलावा इस घर में और कोई लड़का मौजूद नहीं है। तो हाओ उन तीनों की तरफ मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है माफ करना पर तुम तीनों ने हमें जो कहानी कही वो अभी तक मेरे पल्ले नहीं पड़ी। यह सुनकर उनका लीडर घबरा जाता है। उसके लीडर के पास थोड़ा तो अकल था, इसलिए वो समझ जाते कि जब हाओ उन तीनों के असली इरादे जानने के बाद भी उन तीनों को अंदर आने देता है, इसका मतलब हाओ कोई मामूली आदमी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से उनके बाकी दोनों साथियों का दिमाग घास चरने गई थी, इसलिए तभी उसके टीम में से एक मोटा सुअर जैसा टकला बाहर आता है और हंसते हुए कहता है इसे खत्म करने के बाद वो लड़की हमारी हो जाएगी। वह दूसरी तरफ हाओ उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था और कह रहा था क्या बात है भाई, तुमने तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी अपना रंग दिखा दिया। उसका लीडर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मोटा बुद्धि हाओ पर वार कर देता है। हाओ अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो पलक झपकते ही किसी हॉरर मूवी के डेली आत्मा की तरह उस टकले के पीछे आ जाता है और उसे अपने एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। ये देखकर तो बाकी दोनों की पैंट गीली हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे शाइजिंग दिख जाती है और वो शाइजिंग को दबोच लेती है। लेकिन उससे क्या पता था उसने बॉम्ब को पकड़ कर रखा है। जब शाइजिंग देखता है कि वो लड़का उसकी लड़की होने की वजह से उसे कमजोर समझ रही है, ये बात शाइजिंग अपनी ईगो पर ले लेती है और उसका एक सेंसिटिव हिस्सा तोड़ देती है। जिसके तुरंत बाद शाइजिंग हाओ की तरफ भागने लगती है और वह दूसरी तरफ उस आदमी की तो रोनी सूरत बन चुकी थी, जिसके अगले ही पल उसका लीडर ही उसका गला दबाकर उसे यमराज के दर्शन करवा देता है। हाओ ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है भाई किसी के पास तो अक्ल है। तभी अगले ही पल एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा ज़ॉम्बी दीवार तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। और इसी के साथ दोस्तों इस कहानी के 7th पार्ट की एंडिंग हो जाती है। मैं बहुत जल्दी इसका 8th पार्ट लेके आऊंगा। आप मेरी एक छोटी सी मदद जरूर कर देना, मेरी इस कहानी को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर